आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। आई एम 3 टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट और मैं आपको तैयारी करवाने वाली हूँ यूजीसी नेट 2025 की। हाँ जी, तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि आपकी दिसंबर 2024 एग्जाम जो कि कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के एग्जाम जो है वो हो चुके हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में हुए हैं। तो हम जानेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार। पिछले साल का हम कट ऑफ भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस साल की हम जो है पिछले साल से ही गेस करेंगे कि इस साल का कट ऑफ क्या हो सकता है, और थोड़ा सा आपको जो लेवल ऑफ एग्जाम है उस पर भी डिपेंड करती है आपका कट ऑफ, एंड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उन्होंने अप्लाई किया है इस बार, उससे भी आपका जो है कट ऑफ डिपेंड करता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपके जो कट ऑफ है या जो आपका रिजल्ट आता है वो दो टाइप्स में आता है, या तो नंबर्स में आएगा या फिर परसेंटाइल में आएगा, ठीक है। तो अगर अगर आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ है, ओनली इन वन शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हुआ है, तो जनरली आपका रिजल्ट जो है वो किस में आता है, नंबर्स में आता है। नंबर्स में मतलब मार्क्स आते हैं आपके, जैसे 300 में से 150, 190, 200, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका एग्जाम जो है वो मोर देन वन शिफ्ट में हुआ है, मोर देन वन शिफ्ट, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में भी, इवनिंग शिफ्ट में भी, या फिर 2 दिन हुआ है अगर, तो इस केस में आपके जो रिजल्ट है वो किस में आता है, परसेंटाइल में आता है, परसेंटाइल। अब परसेंटेज और परसेंटाइल जो है बहुत ही डिफरेंट चीज है, इसको सेम नहीं समझना है, ठीक है। परसेंटाइल में जो है हम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस शिफ्ट में बैठे हैं, उसका लेवल क्या था उस एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका परसेंटाइल में रिजल्ट आता है फिर आप उसको नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको कि रिजल्ट आपका एक नंबर्स में या फिर परसेंटाइल, इन दो फॉर्म में आएगा। अब हम देखते हैं कि पिछले साल की जो कट ऑफ थी आपकी, ठीक है, जो पिछला अभी एग्जाम हुआ था आपका जून वाला, उसमें क्या कट ऑफ थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। मेन हम जो है, जो आपके बहुत ही मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका सोशियोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इनकी कट ऑफ जो है हम ज्यादातर देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ जो थी आपकी वो क्या थी। तो यहाँ पे देखो, ये आपको यूजीसी नेट जून 2024 की कट ऑफ गिवन है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर नजर आए। अब देखो यहाँ पे ये कट ऑफ है आपकी जून 2024 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स की अगर हम कट ऑफ देखें, इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है मतलब कि जो आपकी जर्नल कैटेगरी है, वहां पे देखो आपका क्या है कट ऑफ, 210 मार्क्स। कितने, 210 मार्क्स। अब देखो 210 मार्क्स जो है वो आपके जर्नल वाले स्टूडेंट्स के लिए, कौन से स्टूडेंट्स के लिए, जर्नल वाले। अब इसका मतलब पिछले साल जो है इकोनॉमिक्स का रिजल्ट मार्क्स में आया था, परसेंटाइल में नहीं आया था। एंड अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ देखें, ये जो आपकी 210 कट ऑफ है वो किसकी है, जेआरएफ के लिए है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 182 नंबर जो है आपको लाने थे पिछले साल। एंड अगर हम सिर्फ पीएचडी ओनली, अब ये वाला ऑप्शन भी आ गया है ना आपका, जब आप फॉर्म फिल करते हो पीएचडी ओनली वाला भी ऑप्शन आ गया है, इसमें आपकी कट ऑफ है 154, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी देखो 198 जेआरएफ की गई है, ईडब्ल्यूएस की 200 गई है, देन असिस्टेंट प्रोफेसर की 160, 164 जो है वो ईडब्ल्यूएस की, एंड पीएचडी ओनली की 140 गई है आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है। अब जो है हम दूसरे सब्जेक्ट की कट ऑफ देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ देखो, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल में गिवन है। तो यहाँ पे इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो था आपका डिफरेंट शिफ्ट्स में हुआ था। तो यहाँ पे आपका जेआरएफ के लिए कट ऑफ कितना है, 99.73 परसेंटाइल, एंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ था 96.344 परसेंटाइल, एंड पीएचडी ओनली स्टूडेंट्स के लिए कितना है, ओनली 83.24 परसेंटाइल। तो अगर जिसके 83.2 परसेंटाइल या उससे ज्यादा थे वो आपका पीएचडी ओनली के लिए
क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें पॉलिटिकल साइंस में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी देखो कट ऑफ जीआरएफ के लिए जो है 99.23% परसेंटाइल। अब यहाँ पे देखो 73 है, यहाँ पे 23 है, इतना कम डिफरेंस है, पर इतने कम डिफरेंस से भी आपके काफी ज्यादा बच्चे जो है वो क्लियर नहीं कर पाते जीआरएफ। नेक्स्ट है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की 91.3 एंड आपके पीएचडी ओनली की है आपके 71.59। तो आप ये पूरी लिस्ट जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी नेट की, वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मेन बता देती हूँ सब्जेक्ट्स की। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका फिलोसफी। फिलोसफी में देखो, फिलोसफी में जो है आपका ये रहा, फिलोसफी में जो है आपका 202 है जीआरएफ का अनरिजर्व कैटेगरी में, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 है एंड पीएचडी ओनली के लिए 154 है। ठीक है जी। साइकोलॉजी देखो, साइकोलॉजी सब्जेक्ट आ गया हमारा। साइकोलॉजी में जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज जर्नल कैटेगरी, इनका 222 मार्क्स। देख रहे हो कितना ज्यादा मार्क्स जो है वो आपका कट ऑफ था पिछले साल। तो आप कह सकते हो कि इस साल का कट ऑफ जो है वो आपका लेवल ऑफ एग्जाम पे डिपेंड करेगा। देखो अगर तो आपका साइकोलॉजी का एग्जाम इजी आया है पिछली बार से, तो इसका मतलब इसकी कट ऑफ जो है इससे कम होगी। अगर 222 है तो आपकी कट ऑफ जो है वो 210 से 220 तक हो सकती है। अगर आपका एग्जाम पिछले साल से मुश्किल आया है, डिफिकल्ट आया है, तो इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। 222 है आपकी, मे बी 230 to 240 भी हो सकती है अगर इस बार का लेवल इजी था पिछले साल से। ठीक है, क्लियर है। दिसंबर वाले से अगर इजी था जून 2024 का, तो आपकी कट ऑफ जो है फिर बढ़ सकती है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपका सोशियोलॉजी। देखो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसकी कट ऑफ भी देख लेते हैं। ये भी आपका बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, इसमें भी काफी बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। सोशियोलॉजी में आपके जर्नल वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ जीआरएफ की है 204। तो इस बार का एग्जाम जो था वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था, सुनने में आए हैं स्टूडेंट से। ठीक है, आपका मीडियम टू हाई लेवल का था, मतलब इजी भी नहीं था लेकिन मुश्किल भी ज्यादा नहीं था। तो मे बी आपकी कट ऑफ जो है वो जीआरएफ की 210 तक जा सकती है, 210 से अबव जा सकती है। ठीक है, एंड आपकी जो नेट के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, वो 180 है, तो अब जो है 170 या 175 तक हो सकती है इस बार। ठीक है, एंड जो आपका पीएचडी ओनली के लिए है 156 है, तो ये 150 के अराउंड हो सकता है। तो लेवल पे डिपेंड करता है, जिस भी शिफ्ट में एग्जाम इजी आया है उसमें आपका कट ऑफ पिछली बार से थोड़ा कम होगा, जिसमें भी मुश्किल आया है पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इजी आया तो बढ़ जाएगा कट ऑफ, मुश्किल आया तो कम हो जाएगा। ठीक है, ये सोशियोलॉजी का है। देन आपके ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम है। ठीक है, 190s या 180s में ही गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके मेन सब्जेक्ट, वो है आपके जैसे कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये आ गया आपका कॉमर्स। ठीक है, चलो तो ये देखो कॉमर्स की कट ऑफ देखो, कॉमर्स की अनरिजर्व कैटेगरी, जर्नल कैटेगरी की पिछली बार कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल में आई थी, दैट इज 99.84। काफी ज्यादा इसकी कट ऑफ देखो, सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वो कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक सब्जेक्ट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एनरोलमेंट करते हैं इस एग्जाम में। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की 97.7 एंड पीएचडी ओनली की है 90.185 परसेंटाइल। अब ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी की कट ऑफ कम है, 99.20 है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 99.53 है, जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 92.18 एंड 93.88 है ईडब्ल्यूएस, एंड आपका यहाँ पे पीएचडी ओनली के लिए है 80 एंड 80 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया आपका कॉमर्स सब्जेक्ट। कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आप जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं जून 2025 की, तो आप जो है हमारे साथ एनरोलमेंट करवा सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आपको जो है यहाँ पे करवाया जाएगा। कॉमर्स सब्जेक्ट, मैनेजमेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, जिसमें भी आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एजुकेशन। अगर किसी ने मास्टर्स की है एजुकेशन में, एमएड की हुई है, तो वो एजुकेशन सब्जेक्ट से देते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम। तो यहाँ पे कट ऑफ देखो, इनकी जेआरएफ की कट ऑफ है जर्नल कैटेगरी की
218 देन आपकी नॉर्मल नेट की है असिस्टेंट प्रोफेसर की 190 एंड 162 है आपकी पीएचडी ओनली। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, होम साइंस भी है, होम साइंस के भी काफी स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखो होम साइंस की कट ऑफ जो है वो जेआरएफ की 214 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 188 है एंड आपकी पीएचडी ओनली की 166 है। ठीक है, तो होम साइंस वाले बच्चे अपना कट ऑफ देख सकते हैं। तो इस बार अगर आपका एग्जाम का लेवल जो है अगर इजी आया था पिछली बार से, तो आपका जो है कट ऑफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। 215 से अबव आ सकता है, 220 तक आ सकता है किसका, जेआरएफ का। ठीक है, और अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ क्या हो सकता है, इजी होगा तो 190 अबव आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। इसकी कट ऑफ देखो जेआरएफ की 210 गई है, तो इस बार जो है आपका अगर इजी आया है तो 220 तक जा सकती है, आपका 15 तक जा सकती है। अगर मुश्किल आया है पेपर तो 200 तक भी कट ऑफ जेआरएफ की इस बार हो सकती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम जो है म्यूजिक आ गया आपका। देखो अब आ गया हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट। देखो ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। मैनेजमेंट सब्जेक्ट की अनरिजर्व कैटेगरी जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जेआरएफ की कट ऑफ थी 214। अगर आपका एग्जाम जो है इस बार इजी आया है तो आपकी कट ऑफ क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब 220 तक जा सकती है जेआरएफ की इस बार। ठीक है, एंड अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें तो यहाँ पे 184, तो इसका क्या हो जाएगा, इजी आएगा तो अगर 190 तक जा सकती है एंड पीएचडी ओनली की 170 या 165 तक। ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर आपके सब्जेक्ट जो भी है, आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, म्यूजिक है, ठीक है, होम साइंस है, एजुकेशन है, वो आप चेक कर सकते हो इस कट ऑफ लिस्ट में। ये आपके पिछले साल की लिस्ट है, इससे भी पिछले साल की इसमें जो है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अगर आप पिछले 1 या 2 साल की कट ऑफ देख लेते हो तो आपको थोड़ा सा जो है वो गेस हो जाएगा कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है जी, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हमारी जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। तो आई होप अब सभी का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छे से आपने अपना एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो आई होप सभी का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। जो भी इस बार फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट जिन्होंने किया है वो अगर इस बार ना भी हुआ तो निराश नहीं होना, नेक्स्ट टाइम तैयारी करनी है और अच्छे से, क्या पता नेक्स्ट टाइम जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही एग्जाम दिया है वो और अच्छे से उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, और आप अपने आप को भी एनालाइज कर पाओगे कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मेरे अगर 88 परसेंटाइल आए हैं और कट ऑफ जो है वो 90 की है तो मैं 5 परसेंटाइल से रहता हूँ, तो मुझे जो है कितनी और तैयारी करनी है। ठीक है जी, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर जो है गिवन है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और हमारा जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो आपका 27 जैन से स्टार्ट होने वाला है, जून 2025 का जो नेट है उसके लिए। ठीक है, तो उसमें मैं आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी एंड पेपर 1 के भी कुछ यूनिट्स जो है वो करवाऊंगी। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आई होप सभी का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।